नमस्कार। आप देख रहे हैं डीए न्यूज पर खास कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा में बेहद खूबसूरत जगह की चर्चा से हम शुरुआत करते हैं। धूड़ महाराज, जी हाँ, जगदलपुर से करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर कांगेर वैली नेशनल पार्क के पास बसे बेहद खूबसूरत गांव धूड़ महाराज में अब पर्यटकों के लिए एक नया रोमांच शुरू हो गया है। विश्व पर्यटन द्वारा चयनित इस गांव में बंबू राफ्टिंग की शुरुआत की गई है। यानी अब जो भी सैलानी यहाँ आएंगे वो बांस की नाव पर सवार होकर नदी में राफ्टिंग का मजा ले सकेंगे। इस पहल से जहां गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं आने वाले पर्यटकों को भी यहाँ की बेहद नेचुरल खूबसूरती को करीब से देखने का मौका मिलेगा। 21 अक्टूबर 2025 को गांव में एक विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई। इस बैठक में तय किया गया कि 22 अक्टूबर से धूड़ महाराज गांव में पर्यटन से जुड़ी सभी गतिविधियां शुरू की जाएंगी। ग्राम सभा के इस फैसले से गांव के लोग बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि अब उनका इलाका पर्यटन के नए नक्शे पर आने जा रहा है। यहां आने वाले पर्यटकों के लिए कई तरह की सुविधाएं तैयार की गई हैं, जैसे कि काइकिंग, बंबू राफ्टिंग, होम स्टे में ठहरने की सुविधा, देशी व्यंजन, ट्राइबल डांस, बर्ड वॉचिंग, विलेज टूर, नेचर वॉक और ट्रैकिंग जैसी गतिविधियां। जो भी यहाँ आएगा उसे पूरा एक नेचर और ट्राइबल कल्चर का अनुभव मिलेगा। यहाँ के होम स्टे में पर्यटक गांव के लोगों के साथ रह सकते हैं, उनके बनाए देशी खाने का मज़ा ले सकते हैं और शाम को पारंपरिक नाच गाने में शामिल होकर बस्तर की असली संस्कृति को महसूस कर सकते हैं। पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। ग्राम सभा ने साफ कहा है कि गांव में प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल मना रहेगा। यहाँ पिकनिक मनाना, तेज साउंड सिस्टम बजाना और शराब पीना बिल्कुल वर्जित है। अगर कोई पर्यटक इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मकसद ये कि गांव का प्राकृतिक वातावरण और उसकी शांति बरकरार रहे। ग्राम सभा ने एक और ख़ास बात कही है कि जो भी व्यक्ति या संस्था यहाँ के मॉडल को अपनाना चाहती है या इसी तरह की गतिविधियाँ कहीं और करना चाहती है, उन्हें पहले ग्राम सभा से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति ऐसा करना गैर कानूनी माना जाएगा। इससे गांव के लोगों के नवाचार कार्यों की पहचान और अधिकार सुरक्षित रहेंगे। धूड़ महाराज गांव की ये पहल वाकई सराहनीय है। जहां एक तरफ यह गांव अपनी संस्कृति और परंपरा को सहेज रहा है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक पर्यटन की ओर भी कदम बढ़ा रहा है। बंबू राफ्टिंग जैसी गतिविधियां गांव के नौजवानों को नया रोजगार देने का काम करेगी और यहाँ की पहचान पूरे देश में फैलाने में मदद करेगी। पर्यटक जब यहाँ आएंगे तो उन्हें सिर्फ रोमांचक अनुभव ही नहीं मिलेगा, बल्कि गांव के लोगों की सादगी, यहाँ की हवा, नदी और जंगल की खूबसूरत आबो हवा उन्हें बार बार लौट के आने के लिए मजबूर करेगी। आने वाले वक्त में धूड़ महाराज गांव न सिर्फ बस्तर बल्कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के पर्यटन नक्शे पर एक खास जगह बनाने जा रहा है। शुभकामनाएं। एक बड़ा त्यौहार जो बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है बिहार के लिए, चुनाव के पहले, जी हाँ, चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण है। छठ पूजा का महापर्व आज यानी शनिवार 25 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गया है और ये मंगलवार 28 अक्टूबर की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न होगा। देश भर में, पूरे देश में इस पावन पर्व की धूम दिखाई दे रही है। गली गली में घाट सजाए जा रहे हैं, घरों में व्रती महिलाएं तैयारियों में जुटी है और पूरे वातावरण में भक्ति, आस्था और उल्लास का माहौल है। छठ पूजा को लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। ये पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई इलाकों में बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन अब ये पूरे देश में लोकप्रिय हो गया है। हिंदू धर्म में छठ पूजा को बहुत बड़ा और पवित्र महापर्व माना जाता है। ये त्यौहार सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है। इस दिन श्रद्धालु बहुत कठिन व्रत रखते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। छठ पूजा की सबसे खास बात इसमें आस्था, अनुशासन और पवित्रता तीनों का संगम दिखाई देता है। जब तालाबों, नदियों और घाटों पर महिलाएं बड़ी संख्या में छठी मैया की पूजा के लिए इकट्ठी होती हैं तो पूरा माहौल भक्ति से भर जाता है। छठ पूजा कुल 4 दिनों का पर्व होता है और हर दिन की अपनी खास अहमियत होती है। पहला दिन नहाए खाए कहलाता है, जब व्रती महिलाएं स्नान करके घर को साफ सुथरा करती हैं और सात्विक भोजन बनाकर व्रत की शुरुआत करती हैं। दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए शाम को गुड़ और चावल का प्रसाद उगते सूर्य को अर्घ्य देकर यह पर्व समाप्त होगा।
4 दिन के दौरान व्रती महिलाएं पूरी निष्ठा और पवित्रता के साथ व्रत रखती हैं। इसे मनाने के लिए साफ सफाई और सात्विकता बहुत ज़रूरी मानी जाती है। व्रत के दौरान नमक, प्याज, लहसुन जैसी चीज़ें नहीं खाई जाती। प्रसाद और पूजा सामग्री को पूरी श्रद्धा से तैयार किया जाता है। घाटों पर पूजा के वक्त जो माहौल बनता है, चारों तरफ दियों की रोशनी, छठ के गीतों के गूंज और लोगों की एकजुटता देखकर मन अपने आप ही पूजा श्रद्धा भाव से भर जाता। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में एक हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल दीपावली पर कैल्शियम कार्बाइड गन ने शहर के कई लोगों की आंखों की रोशनी दांव पर लगा दी। बता दें, सिर्फ 150-200 रुपए की ये छोटी सी गन ने न सिर्फ बच्चों के चेहरे झुलसा दिए, बल्कि कई आंखों की रोशनी पर भी खतरा बढ़ गया है। अस्पतालों के मुताबिक अब तक शहर के 125 से ज़्यादा हर उम्र के लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इनमें ज़्यादातर 8 से 14 साल के बच्चे हैं। कुछ को कार्निया ट्रांसप्लांट की नौबत भी बनी है। वहीं दीपावली की खुशियों के बीच इस बार कई घरों में सन्नाटा पसरा है। वजह है इंस्टाग्राम पर वायरल एक फन ट्रेंड जो कई बच्चों का जीवन अंधेरे में ढकेल गया। देसी जुगाड़ से बनी कार्बाइड गन अब पूरे प्रदेश में कहर बरपा रही है। भोपाल, विदिशा, ग्वालियर और इंदौर में 200 से अधिक बच्चे घायल होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। कई की आंखों की रोशनी, देखिए बड़ी गंभीर बात है, स्थायी रूप से जा चुकी है। कुछ के चेहरे झुलस गए हैं। कार्बाइड गन के प्रयोग ने करीब 200 लोगों की आंखों की रोशनी छीन ली है। ये कोई सामान्य दुर्घटना नहीं, बल्कि लापरवाही, अनदेखी और असुरक्षित प्रयोगों के लिए खतरनाक मिसाल है। बताया जा रहा है ये घटना स्थान का नाम में उस वक्त हुई जब इलाके में किसी आयोजन या निजी कार्यक्रम के दौरान कार्बाइड गन का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये वही गन है जिसका उपयोग आमतौर पर फसल पकाने या फलों को जल्दी पकाने में कार्बाइड गैस के माध्यम से किया जाता है। इस बार इसका इस्तेमाल किसी और मकसद से किया गया और नतीजा बना एक भयावह विस्फोट। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अचानक तेज धमाका हुआ, धुआं उठने लगा और कुछ ही मिनटों में वहां मौजूद लोग अपनी आंखों को मलते हुए दर्द से चीखने लगे। धुएं में घुली गैस और उड़ते हुए कार्बाइड के कण सीधे आंखों में जा घुसे। वहीं कई लोग गिर पड़े। कुछ की आंखें तुरंत जल गई तो कुछ की रोशनी धीरे धीरे चली गई। एक ही पल में सैकड़ों जिंदगियां अंधकार में डूब गई। स्थानीय लोगों का कहना है यह हादसा पूरी तरह मानवीय लापरवाही का नतीजा है। किसी ने नहीं सोचा था कि कार्बाइड जैसे खतरनाक वस्तु का यूं खुलेआम इस्तेमाल किया जाएगा। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग घायलों को उठाकर पास के अस्पतालों की ओर भागे। एम्बुलेंस लगातार दौड़ती रही और अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड मरीजों से भर गए। डॉक्टरों के मुताबिक कई मरीजों की आंखों में रासायनिक जलन है। कुछ के कार्निया पूरी तरह से जल चुके हैं, जबकि कई ऐसे हैं जिनकी दृष्टि लौटना मुश्किल है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर तुरंत आंखों को धोया जाता या प्राथमिक उपचार होता तो शायद नुकसान इतना गंभीर न होता, लेकिन देर हो चुकी थी। पुलिस और प्रशासन ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना स्थल से सैंपल ले लिए गए हैं। फोरेंसिक टीम ये जांच कर रही है गन में इस्तेमाल किया गया कार्बाइड कितनी मात्रा में था, क्या उसमें किसी अन्य रासायनिक पदार्थ का भी इस्तेमाल किया गया था। ये भी पता लगाने की कोशिश करी पुलिस कि कार्बाइड गन कहां से ला गई और किसने इसके इस्तेमाल की अनुमति दी। स्थानीय लोग अब न्याय की मांग कर रहे हैं। परिवारों का कहना है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई ऐसी गलती दोबारा न करे। वहीं प्रशासन ने घायलों के इलाज के लिए विशेष मेडिकल टीम गठित की है और जल्द से जल्द जांच करने के आदेश दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सवाल अब भी जिंदा है, क्या ये हादसा टाला जा सकता था? हमारी सुरक्षा व्यवस्थाएं इतनी कमज़ोर है कि कोई भी रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल कर सकता है। 200 आंखें, 200 सपने और ना जाने कितने परिवार अब बिल्कुल अंधेरे में हैं। कार्बाइड गन के एक धमाके ने सिर्फ आंखों की रोशनी नहीं छीनी, बल्कि समाज की संवेदनशीलता पर भी सवाल कर दिया। सबकी निगाहें कड़े प्रशासन की जांच रिपोर्ट पर है, क्योंकि आज भी अगर जिम्मेदारी तय नहीं हुई तो कल कोई और ऐसी चूक फिर किसी जिंदगी, किसी भीड़ को अंधकार में डुबो सकती है। हादसों के बाद विदिशा के सिटी कोतवाली और सिविल लाइंस थाने में विस्फोटक अधिनियम की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किए जाकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। पुलिस ने विनोद मोहिते, हरि सिंह चौहान, अरुण चौहान, दिनेश चौहान, गजानन चौहान, अजय पवार, नीलेश चौहान नाम के विक्रेताओं को गिरफ्तार किया। ये सभी लोग महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला स्थित दधम गांव के निवासी। उनके पास से 228 प्लास्टिक गन और करीब 4 किलोग्राम
कैल्शियम कार्बाइड बरामद किया है। इनका कहना है कि शहर में कार्बाइड पाइप गन के बेचे जाने की जानकारी मिलते ही सभी एसडीएम को निरीक्षण कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। गोविंदपुरा क्षेत्र में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने गन जब्त भी कर लिया। इसको लेकर जांच करवाई जा रही है, आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी ऐसा बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड की बहुप्रशंसित और बहुआयामी प्रतिभा, जी हाँ, फैशन की बातें हो रही है। ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे जो लोग ब्रांड इंडोर्स कर रहे हैं उनकी बातें हो रही है। बॉलीवुड की बहुप्रशंसित और बहुआयामी प्रतिभा की धनी आलिया भट्ट की कामयाबी के सफर में एक और नया पन्ना जुड़ गया है। हाल ही में मेट गाला 2025 में शिरकत करने के बाद आलिया ने अपने ग्लोबल फैशन प्रोफाइल को और ऊंचाई दी है। यह खुशी की खबर है कि आलिया अब गुस्सी की पहली भारतीय ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। गुस्सी ने खुद सोशल मीडिया और प्रेस नोट के माध्यम से इस घोषणा को साझा किया। ब्रांड के मुताबिक आलिया भट्ट की ग्लोबल अपील, स्टाइल सेंस और क्रिएटिव विजन ने उन्हें इस भूमिका के लिए परफेक्ट बताया। इस नई जिम्मेदारी के तहत आलिया गुस्सी के प्रतिष्ठित कलेक्शन, रेड कारपेट इवेंट्स और ग्लोबल कैंपेन का हिस्सा बनेंगी और भारतीय फैशन प्रेमियों को ब्रांड से जोड़ने में भूमिका निभाएंगी। एक और खूबसूरत बॉलीवुड की मल्टी टैलेंटेड और ग्लोबल सुपरस्टार दीपिका पादुकोण भारतीय फैशन प्रेमियों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। मशहूर लग्जरी फ्रेंच ब्रांड लुई विटान ने दीपिका को अपने भारत ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया। इस साझेदारी के तहत दीपिका ग्लोबल फैशन ब्रांड के प्रतिष्ठित कलेक्शन और एसेसरीज को भारत में पेश करेगी और फैशन की दुनिया में नए ट्रेंड्स को भारतीय दर्शकों तक पहुंचाएगी। दीपिका पादुकोण उन्हें ग्लोबल फैशन और स्टाइल आइकन के रूप में भी पहचान मिली है। उन्होंने पहले कई अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के साथ काम किया है और अब लुई विटान के साथ उनकी ये नई साझेदारी उनके फैशन करियर का एक नया मील का पत्थर साबित होगी। लुई विटान की भारत टीम के मुताबिक दीपिका की ग्लोबल अपील और स्टाइल सेंस इस ब्रांड की पहचान के साथ पूरी तरह मेल खाती है। ब्रांड के कलेक्शन में लग्जरी हैंडबैग, क्लॉथिंग, फुटवियर और एसेसरीज शामिल हैं जिन्हें दीपिका भारतीय फैशन प्रेमियों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दीपिका लुई विटान की नई लॉन्च कैंपेन और इवेंट्स का हिस्सा बनेगी। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये कलेक्शन प्रमोट किए जाएंगे, जिससे भारतीय युवा वर्ग और फैशन प्रेमियों को ब्रांड से जुड़ने, लुई विटान के जोड़ने नया माध्यम मिलेगा। एक और बेहद खूबसूरत हमारी अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन, जो ग्लोबल आइकॉन हैं, ने लॉरियल पेरिस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। ऐश्वर्या ने सालों तक इस ब्रांड का चेहरा बनकर न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि को मजबूती दी, बल्कि भारतीय फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री को भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया। सोशल मीडिया और ऐश्वर्या के इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से भी इस ग्लोबल जुड़ाव की पुष्टि की जा चुकी है। उनके साथ लॉरियल पेरिस ने कई कैंपेन और प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिनमें ऐश्वर्या की ग्लैमरस इमेज और ब्रांड की पहचान का शानदार मेल देखने को मिला है। जी हाँ, जवान और पठान की शानदार अंतर्राष्ट्रीय हमारे हीरो शाहरुख खान, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान पिछले एक दशक से लग्जरी वॉच ब्रांड टैग ह्यूअर के साथ जुड़े हैं। उनके इस लंबे समय से चल रहे जुड़ाव ने ब्रांड को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मजबूती प्रदान की है। शाहरुख खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी टैग ह्यूअर के साथ अपने कई इवेंट्स और कैंपेन साझा किए, जो उनके ग्लैमरस और स्टाइलिश इमेज के ब्रांड की प्रीमियम पहचान के साथ जोड़ते हैं। उनके साथ ब्रांड ने कई एड कैंपेन और प्रमोशन किए हैं, जिससे भारतीय फैशन और लग्जरी वॉच मार्केट में टैग ह्यूअर की पहचान और बढ़ी है। एक और बेहद शानदार चेहरा बॉलीवुड का बेहद एनर्जेटिक और स्टाइलिश अभिनेता रणवीर सिंह ने अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण की तरह कई अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के साथ सहयोग किया है। रणबीर न केवल भारतीय फैशन इंडस्ट्री का चेहरा है, वैश्विक प्लेटफॉर्म पर भी अपनी पहचान बनाने में सफल रहे हैं। रणवीर एडिडास, जैक एंड जोन्स और न्यूटेला जैसे लग्जरी ब्रांड्स के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर हैं। अपने गतिशील व्यक्ति और अनोखे फैशन सेंस के लिए प्रसिद्ध रणवीर जिन ब्रांड्स का प्रतिनिधित्व करते हैं उनमें एक जीवंत ऊर्जा भर देते हैं। विशेष रूप से एडिडास एक्स गुची कलेक्शन में रणवीर सिंह को ब्रांड का सबसे मुखर और समृद्ध सहयोगी चेहरा माना गया है। इसके अलावा उन्हें नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA प्रीमियर लीग का भारतीय एम्बेसडर भी
नियुक्त किया गया है। ये ग्लोबल जुड़ाव न केवल उनकी लोकप्रियता को बढ़ाता है बल्कि रणवीर को भारतीय युवा दर्शकों को भी अंतर्राष्ट्रीय फैशन और स्पोर्ट्स ब्रांड से जोड़ना बताता है। एक और खूबसूरत नवेले अभिनेता कार्तिक आर्यन। स्टाइलिश और चुलबुले अभिनेता कार्तिक भारत में कई ब्रांड्स के सबसे पसंदीदा चेहरों में एक है। वह विभिन्न लग्जरी और फैशन ब्रांड के साथ लंबे समय से हैं और अपने जीवंत व्यक्तित्व और आकर्षक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। कार्तिक का फैशन इंडस्ट्री में प्रभाव लगातार बढ़ता रहा है। उसके अलावा उनका लग्जरी वॉच ब्रांड अरमानी एक्सचेंज के साथ भी लंबा जुड़ा है। कार्तिक का ये ग्लोबल विस्तार भारतीय फैशन इंडस्ट्री और बॉलीवुड सितारों के अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को और मजबूत बनाता है। उनके फैशन और ब्रांडिंग के सफ़र से ये स्पष्ट होता है कि भारतीय कलाकार अब केवल देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं। जी हाँ, बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों की बेहद खूबसूरत बहुआयामी प्रतिभा के तौर पर जाने जाने वाली प्रियंका चोपड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय फैशन और ज्वेलरी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। प्रियंका बुल्गारी ज्वेलरी की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है। प्रियंका के स्टाइल और ग्लैमरस व्यक्तित्व ने उन्हें बुल्गारी जैसी प्रतिष्ठित ज्वेलरी ब्रांड के लिए एक परफेक्ट चेहरा बनाया है। इस एम्बेसडरशिप के तहत वह बुल्गारी के प्रतिष्ठित कलेक्शंस, रेड कारपेट इवेंट्स और ग्लोबल कैंपेन का हिस्सा बनेंगे। ग्लोबल पहचान प्रियंका की भारतीय फैशन और लग्जरी ब्रांड्स को अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर और मजबूती देती है। तो हमें ये जानकर बेहद खुशी होती है कि हमारे जो ये बॉलीवुड के हिंदी फिल्म सिनेमा के स्टार हैं, ये अब विश्व में भी अपनी ग्लैमरस जो इनकी प्रतिभा है, अपना जो इनका खूबसूरत अंदाज है और बेहद स्टाइलिश जो इनके तौर तरीके हैं, इसके अलावा ये अपनी अलग पहचान बना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। आज की चर्चा में इतना ही। शकील साजिद को इजाज़त दीजिए और आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।